नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 फरवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा है। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद 10 और 11 जनवरी 2025 को संभल स्थित उसकी संपत्ति में बिना किसी सूचना और उसका पक्ष सुने बगैर तोड़फोड़ की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अदालत के बीते साल नवंबर में दिए गए आदेश की अवमानना है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग इकाइयों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू किए जाने की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक इस साल अप्रैल से भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in शुरू कर रहा है और साथ ही आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय इकाइयों के लिए fin.in शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियों को करने के साथ सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुविधापूर्वक बनाना है ताकि डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। गहलोत ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। प्रतापगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने ब्लॉक संसाधन व्यक्ति कन्हैया लाल को ट्रैप किया है। एसीबी ने कन्हैया लाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। मनरेगा के विकास कार्यों में रिकवरी नहीं करने की एवज में घूस की डिमांड की थी। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। जोधपुर की आईआईटी में आयोजित जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा गया है। इस संबंध में सिक्योरिटी ऑफिसर की रिपोर्ट पर करवड़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। करवड़ पुलिस ने बताया कि आईटीआई रिक्रूटमेंट के साथ सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया कि बुधवार को आईआईटी जोधपुर में जूनियर असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान मूलतः हरियाणा के बापोली थाने के पानीपत निवासी जतिन कुमार पुत्र बालकिशन को परीक्षा में अनुचित साधन ब्लूटूथ का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। एसीबी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 5 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पहुंच गई है। केजरीवाल के सबसे करीबी सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पूर्व नोटिस के एंटी करप्शन ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची है और केजरीवाल की लीगल टीम के साथ बैठी है और वहीं संजय सिंह का बयान एसीबी दफ्तर में रिकॉर्ड हो रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की सरकार पर फोन टैप करने के आरोप के बाद शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्य कार्रवाई के दौरान ही सदन के वेल में पहुंच गए और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। हंगामे के कारण 2 बार कार्रवाई स्थगित की गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है, सरकार का फोन टैप करा रही है, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री सदन में जवाब नहीं देंगे कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इस बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन ने किरोड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। सरकार किसी मंत्री विधायक का फोन टैप नहीं कराती है। अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन और अनुष्ठान के समय अब बदलाव किया गया है।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के संचालन के लिए नए समय कार्यक्रम की घोषणा की है। इस बदलाव के बाद मंदिर अब सुबह 6 बजे खुलेगा, जबकि पहले यह सुबह 7 बजे खोला जाता था। इस समय में बदलाव श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके और मंदिर में चल रहे विभिन्न अनुष्ठानों का भी समुचित लाभ उठा सके। मंगला आरती सुबह 4 बजे होगी, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यह आरती मंदिर में विशेष रूप से भगवान श्री राम की पूजा के समय होती है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शुक्रवार को डीजीपी डिस्क व प्रशासनिक रोल से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सम्मानित होने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी और उनके काम की सराहना करते हुए कहा कि डीजीपी डिस्क विशेष काम करने वालों को ही दी जाती है। इतनी बड़ी फोर्स में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए सम्मानित किया जाए तो यह उनके काम का भी सम्मान है। सांचौर पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। हाड़ेचा रोड से सिद्धेश्वर में चल रही मुमाई डेयरी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 72 लीटर सरस घी, 73 टन वनस्पति घी, सोयाबीन तेल के साथ 35 एगमार्क लेबल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि यहां प्रतिष्ठित ब्रांड्स के नाम पर नकली घी तैयार किया जा रहा है। इस सूचना पर एसआई अमृतलाल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की और यह बाल बाड़मेर में सप्लाई किया जाना था। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिलों में कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से RMS 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान गेहूं विक्रय के लिए 25 जून तक आवेदन करवा सकेंगे। इस वर्ष FCI को 36, राजफेड को 19, तिलम संघ को 27, NCCF को 5 केंद्रों पर खरीद का कार्य आवंटित किया गया है। धौलपुर एसपी की ओर से परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में रखने के मामले में परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इसमें परिवहन विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया है और अब से परिवहन कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होगा। परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि धौलपुर एसपी की ओर से परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में रखने के मामले में 3 दिन से हड़ताल की जा रही है। इसमें कई संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। जब तक मामले में दोषी अपराधियों पर उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक समस्त निरीक्षक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। भारत सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शुरू किए गए जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर कानाराम ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में विस्तार और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना है। यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में लागू किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिन जिले का चयन हुआ है वह गर्व का विषय है। इस परियोजना के तहत मौजूदा संसाधनों का अनुकूलन करते हुए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक्ट्रेस और पूर्व ब्यूटी क्वीन इशिका तनेजा, जो एक समय बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा थी, अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं। इशिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अब साध्वी बनकर आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगी और सनातन धर्म के प्रचार के लिए खुद को समर्पित करेंगी। इशिका तनेजा ने अपने इस बदलाव का ऐलान 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान किया, जब उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने सनातन धर्म की सेवा का संकल्प लिया और सभी महिलाओं से अपील की कि वे अपनी असली पहचान को समझें और समाज में सही दिशा में अपना योगदान दें। अजमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जिला मुख्यालय पर महासंघ की जिला शाखा ने 11 सूत्री मांग पक्ष के पक्ष और खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और संघ के जिलाध्यक्ष भवानी सिंह व जिला मंत्री दीपक चौधरी ने महासंघ का 11 सूत्री मांग पत्र लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है। मांग पत्र की मांगों पर सरकार की संवादहीनता पर आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवाओं के 8 लाख कर्मचारियों की वित्तीय व प्रशासनिक हितों की जो उपेक्षा की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।